नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में तो गजब हो रहा है। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। कार्यक्रम रखा गया था वोट बटोरने के लिए। अब 27 का चुनाव बिल्कुल करीब आ गया है, तो अब वोट इकट्ठा करने कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। बुजुर्ग महिलाओं को ये दे करके वोट ले लो, जो जवान महिलाएं हैं, प्रौढ़ महिलाएं हैं, उनको कुछ और दे करके वोट ले लो, छात्रों को कुछ और बांट दो, किसानों को कुछ और बांट दो। सारा ये बांटने का काम जो है, दोनों हाथों से दानदाता बनने का काम 6 महीना का है। 6-8 महीना चुनाव हो जाएगा, फिर सरकार बना लो और फिर 4.5 साल तक बैल जैसे जोत दो देश के, उत्तर प्रदेश की जनता को। यही तो शासन का पैटर्न है। तो वही कार्यक्रम था 60 साल से ऊपर की महिलाओं को उत्तर प्रदेश में फ्री बस सेवा योगी जी मुहैया करवाएंगे। इसकी ओपनिंग जोरदार करनी थी, ताकि ओपनिंग जोरदार हो और हर घर में बैठी 60 साल से ऊपर की महिला प्रसन्न हो जाए। वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह। सिर्फ अकेले वाह योगी जी वाह नहीं कर सकते आप, मोदी जी को लाना पड़ेगा साथ में, तो दोनों को वाहवाही शुरू हो जाए। मामला हो गया पूरा उल्टा। दरअसल योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए मंत्री दयाशंकर सिंह ने जो खेल किया था, वो खेल पकड़ा गया। योगी का प्रोग्राम खत्म होते ही जो महिलाएं वहां से बाहर निकली, वो आग बबूला थी, गुस्से में थी, और वो पूरा का पूरा सच इस कार्यक्रम का कैमरे पर बता रही थी, मंत्री के नाम के साथ बता रही थी, और 500 रुपए और साड़ी के नाम पर जो धोखा हुआ है, उस धोखे की पूरी कहानी बयां कर रही थी। मैं इस कार्यक्रम के पहले दयाशंकर सिंह के उत्साह को पहले आपको दिखा दूं। दयाशंकर सिंह इस कार्यक्रम के पीछे कैसे अपनी भी ब्रांडिंग करने की तैयारी में थे और कैसे वाह योगी जी वाह कर रहे थे, पहले सुन लीजिए। इस कार्यक्रम की भव्यता और इस कार्यक्रम को लेकर कितनी तैयारियां थी, ये इससे क्लियर हो जाएगा दयाशंकर सिंह के बयान से। दयाशंकर को सुना दीजिए। बहनों के लिए राखी के इस अवसर पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा, हमारी उत्तर प्रदेश की सभी माताएं बहनें जो 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हैं, उनको पूरे आजीवन निःशुल्क यात्रा परिवहन विभाग के सभी बसों में निर्णय आज उन्होंने किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए अपनी सभी माताएं बहनों की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है कि अब हमारी कभी माताएं बहनों का आवागमन की कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे सभी बसों में 14,244 बसों में कभी भी आएंगी जाएंगी, उनको इसकी सुविधा उन्होंने प्रदान किया है। करीब 1 करोड़ माताएं बहनों का इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा हमारा प्रस्ताव 400 करोड़ रुपया का स्वीकृत हुआ है, जिसमें 250 इलेक्ट्रिक बसें हम खरीदेंगे, और ये दोनों प्रस्ताव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सुन लिए, इस देश की सभी माताओं बहनों की तरफ से योगी आदित्यनाथ को आभार भी प्रकट कर दिया। माताओं बहनों का आभार करना चाहिए, वो सत्तम बिठाई है, लेकिन उनके तरफ से योगी आदित्यनाथ, मतलब पूजना है कुल मिला के आपको, मोदी को, योगी को, इन्हीं को पूजना है। आप सिर्फ और सिर्फ भक्त हो सकते हैं, और भक्त क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ आरती करता है, तो आरती करिए। अब आप देखिए हुआ क्या, इतनी महत्वाकांक्षी योजना का सच देख लीजिए। जो योजना के लॉन्चिंग में धोखा कर रहा है, जो आपको लॉलीपॉप देने के लिए बुला रहा है और उस समय आपके साथ धोखा कर रहा है, वो आगे क्या करेगा आप लोग खुद अंदाजा लगाइएगा। ट्वीट लाइए, इस ट्वीट के बाद हम आपको विजुअल दिखा देंगे, सुनवा देंगे। भाजपा का चुनावी घोषणा मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? जुमला है। योगी आदित्यनाथ ने कल 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए फ्री बस योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें बलिया से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं से कहा गया था कि 500 रुपया और एक एक साड़ी दिया जाएगा, और जब कार्यक्रम हो गया
तो न पैसे मिले और न ही साड़ी, दोनों माल दिया। उसके बाद महिलाएं आग बबूला हो गई और मंत्री पर भड़क गई। सुनिए, तो सुनिए, हम विजुअल पूरा आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं। सुनाओ भैया। मेरा नाम सुमन उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाली है तुम? निधरिया के। क्या है कहाँ आई है, क्या था पूरा मामला? आज यहाँ कार्यालय पे बुलाया गया था। मेरी संगिनी बोली थी कि आप लोग जाइए, वहाँ पे साड़ी मिलेगा और आप लोग का मतलब इज्जत भाव होगा। यहाँ आने पर कुछ भी नहीं हुआ। अब किस विभाग से जुड़ी है? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, आशा हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे बुलाया गया था, क्या सूचना मिला आप लोग को? सूचना यही मिला है कि आप लोग वहाँ पे जाइए, आप लोग को साड़ी उड़ी बट रहा है, मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, आप लोग को साड़ी दिया गया, कितने लोग को छूट गए? कम से कम 100 लोगों को दिया गया है। अच्छा, कितने लोग बाकी हैं? हाँ, अभी कितने लोग तो चले गए। अच्छा, आप लोग को नहीं मिला? नहीं। तो क्या गलत आपको लग रहा है इसमें? गलत लग रहा है कि जब देना ही नहीं था तो बुलाए क्यों? बुला के बेइज्जत किया गया है। पहले तो कितने देर तक दरवाजे पे हम लोग खड़े थे, और उसके बाद जब दरवाजा खुला तो कहीं कुछ नहीं था। नहीं। एक बार और सुनवा देंगे अभी आखिर में, बस 2 लाइन में बोल करके इन्हीं को सुनवाऊंगा। इनको बुलाया गया, ये स्वास्थ्य विभाग में आशा हैं। सुमन उपाध्याय नाम बताया इन्होंने। मतलब ये जो सामान्य एक जातीय समीकरण होते हैं राजनीतिक रूप से जुड़े हुए, उससे देखें तो ये भाजपा की वैसे ही सपोर्टर रही होंगी। उसके बावजूद गुस्सा। उपाध्याय मतलब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नेचुरली जो होता है ना कि भाजपा समर्थक होंगे। भाजपा समर्थक समुदाय से होने के बावजूद ये रोष है, ये धोखेबाजी की वजह से। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, यानी सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में लाया गया भीड़ के नाम पर, जो कि हर कार्यक्रम में होता है आज के दौर में भाजपाइयों के। सरकारी कर्मचारियों को क्या कह के वहां जाओ, साड़ी उड़ी मिलेगा, साड़ी पैसा 500 रुपए की बात आ रही है, मिलेगा। ये पहुंच गए तो दरवाजा बंद था, दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि सब सिस्टम से होगा। ये थोड़ा प्रोटोकॉल इनके लिए कोई है, तो आम जनता है, आम जनता के लिए थोड़ा प्रोटोकॉल कोई होता है। दरवाजा खुला तो ठन गोपाल, कुछ नहीं मिला, न साड़ी न पैसा। और अकेले ये नहीं थी कि किसी कोने में ले जाकर के कहीं बाइट ले ली गई हो, कोने में कोई मैनेज किया हो, इनको 500 के बजाय 1000 दे करके बुलवा लिया हो। जहां पर ये बयान दे रही हैं, इस विजुअल को गौर से इसलिए मैं कहा देखिएगा, जहां पर ये बयान दे रही हैं, इनके पीछे 150 महिलाएं वहां पर खड़ी हैं, और ये सारी महिलाएं वो हैं जो वहां से गुस्से में निकली हैं, क्योंकि बुला तो लिया गया, कितनी बड़ी संख्या में भीड़ दिखानी थी योगी आदित्यनाथ को, कि भीड़ देखिए इकट्ठा है, जय जयकार हो रही है महाराज की लोकप्रियता बादलों को फाड़ करके आसमान भेदी हो गई है लोकप्रियता। लेकिन 100 साड़ी, अरे इससे ज्यादा तो आजकल मोहल्ले में समाज सेवक के नाम पे कि फलाने समाज सेवक, 100 साड़ी से ज्यादा, 100 कंबल 100 साड़ी तो वो सब बेचारे बांट दे रहे हैं। एक बार फिर से वीडियो चला दीजिए, फिर मुझे इजाजत दीजिए, चला दीजिए वीडियो एक बार और। मेरा नाम सुमन उपाध्याय है। कहाँ के रहने वाली है तुम? निधरिया के। क्या है कहाँ आई है, क्या था पूरा मामला? आज यहाँ कार्यालय पे बुलाया गया था। मेरी संगिनी बोली थी कि आप लोग जाइए, वहाँ पे साड़ी मिलेगा और आप लोग का मतलब इज्जत भाव होगा। यहाँ आने पर कुछ भी नहीं हुआ। अब किस विभाग से जुड़ी है? हम स्वास्थ्य विभाग से हैं, आशा हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे बुलाया गया था, क्या सूचना मिला आप लोग को? सूचना यही मिला है कि आप लोग वहाँ पे जाइए, आप लोग को साड़ी उड़ी बट रहा है, मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, आप लोग को साड़ी दिया गया, कितने लोग को छूट गए? कम से कम 100 लोगों को दिया गया है। अच्छा, कितने लोग बाकी हैं? हाँ, अभी कितने लोग तो चले गए। अच्छा, आप लोग को नहीं मिला? नहीं। तो क्या गलत आपको लग रहा है इसमें? गलत लग रहा है कि जब देना ही नहीं था तो बुलाए क्यों? बुला के बेइज्जत किया गया है। पहले तो कितने देर तक दरवाजे पे हम लोग खड़े थे, और उसके बाद जब दरवाजा खुला तो कहीं कुछ नहीं था। नहीं। चलो, साड़ी नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, तो कम से कम इज्जत दे देते। क्या बोल रही हैं? बेइज्जत किया गया बुला करके। तो आप लोग कई लेयर में धोखाधड़ी कर रहे हैं, वादा भी नहीं निभाते और इज्जत भी किसी की नहीं करना सीखे हैं।
इज्जत करना वो तो आप लोग के सिस्टम में ही नहीं है कि इज्जत किसी को देना है। इजाजत दीजिए हमें, आप इज्जत देना दे, इजाजत तो दीजिए। नमस्कार।